अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन in the presence of palladium or nickel catalyst form fat. This is an example of addition reaction, substitution reaction, displacement reaction या फिर oxidation reaction। तो बताओ भाई जल्दी से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग करके हाइड्रोजन को जोड़कर ऑयल को फैट में बदलते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? एडिशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ए ऑप्शन एडिशन रिएक्शन। ओके भाई, 3 आंसर आए हैं। ओके, सभी लोग सारे के सारे ए ऑप्शन ही कर रहे हैं। लाइन से सेम ऑप्शन चूज करते हैं आप लोग, हैं भाई? एक ने जो चूज किया वही। चलो दीपा जी अलग हो गए। चलो भाई थोड़ा सा बी ऑप्शन पे आ गई। और भाई कोई सी तक जाएगा या डी तक, किसी को जाना हो? चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो ये आपका होता है एडिशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहाँ काम करती है? ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपके पास कोई एल्कीन या एल्काइन होता है, ठीक है, आप क्या करते हैं? आप एल्कीन या एल्काइन को किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन जोड़कर निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में कैटलिस्ट होते हैं ये, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। किस में बदल देते हैं? एल्केन में बदल देते हैं। जब किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड को हाइड्रोजन जोड़कर निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में एल्केन में बदलते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड में बदलते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है एडिशन रिएक्शन। इसे एक और नाम से जाना जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण भी कहा जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है भाई? हाँ डी ऑप्शन वाले। चलो भाई ये क्या है, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, लॉजिक सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सही स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला कह रहा है दोनों में क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि संरचना समान है। पहला कह रहा है कि दोनों में स्ट्रक्चर यानी कि संरचना समान है। दूसरा कह रहा है दोनों में कठोरता समान है, दोनों इक्वली सॉलिड है, हार्ड है, कठोर है। कह रहा है कि दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समान है यानी कि विद्युत चालकता समान है। और लास्ट में कह रहा है कि दोनों में केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया समान है। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? चलिए भाई जल्दी से डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, दे हैव अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। अच्छा भाई ए ऑप्शन संरचना समान है। ओके, डी, एफ तो ऑप्शन ही में नहीं है। हाँ भाई एफ ऑप्शन में ही नहीं है। बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। चलो भाई कुछ लोग बी चूज कर रहे हैं, कुछ लोग डी चूज कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ए भी चूज कर लिया। बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन कैलोट्रोप हैं, दोनों में ही कार्बन पाया जाता है, लेकिन डायमंड में कार्बन का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। डायमंड में जो कार्बन होती है वो इस तरह से डिवाइड होती है भैया, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है ब्रांच के रूप में। और ग्रेफाइट में जो होती है वो हेक्सागोनल प्लेट बनाती है। ग्रेफाइट में इस तरह की हेक्सागोनल प्लेटें आपस में जुड़ती हैं, तो संरचना तो समान हो ही नहीं सकती क्योंकि अलग अलग होती है। कठोरता समान हो ही नहीं सकती क्योंकि हीरा दुनिया का सबसे कठोर मटेरियल है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, तो उसका मतलब ही नहीं। विद्युत चालकता हीरे में होती ही नहीं है, ग्रेफाइट में होती। रासायनिक अभिक्रिया दोनों की समान होंगी, क्यों? क्योंकि दोनों ही कार्बन है,
दोनों ही क्या है, कार्बन है, इसलिए दोनों सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। ठीक है, बस ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है।